वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम को होगा। अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़ फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब काबीना की जानिब से TLP पर पाबंदी से मुतालिक किया गया फैसला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। गोश्त की कीमतों में कमी के लिए मटन, बीफ, अंडे और चिकन की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइफ स्टॉक मुतासर हुए हैं। गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। मुल्क के किसी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी का सामना। सरकारी ज़राए के मुताबिक KP पुलिस के पास इस वक्त 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद हैं, जो RPO, DPO और एडिशनल IGs को दी गई हैं। पुलिस अफसरान को मजीद 22 बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक की तरफ से दी जाने वाली 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस और पुरानी कहकर वापस कर दी थीं। बलोचिस्तान की दरख्वास्त पर तीनों गाड़ियां उन्हें दे दी गईं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब का एक्शन। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। जाली असलहा डीलर्स की दुकानें सील करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब में मजमूई तौर पर असलहा लाइसेंसेस की तादाद 10,92,644 है। रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन किया जा रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान के 9 विकेटों के नुकसान पर 129 रन। साइमन हार्मर की 6 विकेटें। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूब अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई सीरीज के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने शुरका से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। इसाक डार और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान माज़ी की तरह चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन चाहता है, ताहम अपनी अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीख़ी हकीकत है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आज़म खान लार्जर बेंच में शामिल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुँच गए। बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। PTI ने जेल हुकाम को सुहेल आफरीदी समेत 5 रहनुमाओं की फहरिस्त भेज दी है। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर दिल्ली से भी आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250, नई दिल्ली में 238 रिकॉर्ड। अमेरिका ने रूस की 2 ऑयल कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर करेंगी।
पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। बताया कि जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। सदर शी से रूसी तेल के मामले पर भी बात होगी। चीनी सदर से तिजारती मुआहदे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं है। रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंग बंदी के लिए दबाव डालना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कोशिशों को गजा अमन मंसूबे के लिए ख़तरा करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली कनेसेट ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के गैर कानूनी बिल की पहले मरहले में मंजूरी दी। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसराइल साबित नहीं कर सका कि गजा में UN एजेंसी के बेशतर अरकान का ताल्लुक हमास से था। आलमी इदारे सेहत की निगरानी में इंतहाई अलील 41 मरीजों को इलाज के लिए गजा से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन ने काम शुरू कर दिया। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन में खवातीन FIR का इंदराज करवा सकेंगी, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेंगे। रूस में बड़े पैमाने पर जौहरी मशकों का इनेकाद। रूसी बर्री बहरी और फजाई अफवाज के शिरकत। बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कमांड सेंटर से निगरानी की। बहरीन के लिए नए इसराइली सफ़ीर की मनामा आमद। नए इसराइली सफ़ीर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को असनाद पेश की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बहरीन हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ को फ़ोन। गजा अमन मंसूबे पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप के मंसूबे पर ताउन और कामयाबी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा अबूधाबी। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। गजा में जंगबंदी और खित्ते में अमन पर गुफ्तगू। शेख तहनून बिन जायद अल नहयान की अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राबते की असल बात गोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा, मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासिनी हैदर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। बाद अज़ मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो ने शौहर की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया, शोबा ख़वातीन की बुनियाद रखी, मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए जदोजहद की और कुर्बानियाँ दी। और भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर लैंडिंग के बाद अचानक हेलीपैड की नर्म जमीन में धंस गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने हेलीकॉप्टर को धक्के लगाकर गड्ढे से निकाला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ई की वजह हेलीपैड की नाहमवार और कमज़ोर मिट्टी करार दे दी गई।